मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत अजमेर शरीफ की यात्रा पर जा रही विशेष ट्रेन को रवाना किया। ऊर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बुधवार को खंडवा जिले के डोंगलिया में निर्माणाधीन श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के स्विच आर्ट कैंटीन फर्स्ट एड बिल्डिंग का उद्घाटन किया। राज्यपाल रामनरेश यादव ने वास्तु पर केंद्रित एक वेबसाइट का लोकार्पण किया और गुजरात के परिवहन विभाग के एक दल ने मध्य प्रदेश द्वारा बनाई जा रही एकीकृत कंप्यूटरकृत चेक पोस्ट संबंधी प्रेजेंटेशन को देखा। हेडलाइंस के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का उत्साह तब बढ़ गया जब अजमेर शरीफ जाने वाली ट्रेन को विदाई देने के पहले रायसेन से विशेष चादर भेजने की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए रायसेन की जनता की ओर से रायसेन के समाज सेवी अब्दुल कादिर हाजी मियां ने चादर सौंपी। उल्लेखनीय है कि रायसेन के बाबा फतेहुल्लाह की दरगाह पर भी राजधानी और अन्य स्थान से लाखों श्रद्धालु चादर चढ़ाते हैं। कृषि कार्यों में उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण स्तर पर ट्रैक्टर्स और उन्नत कृषि यंत्र कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से किराए पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना लागू की गई है। ये योजना 2 उपयोजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। पहली उपयोजना में कृषकों को चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों की खरीद पर विशेष अनुदान दिया जाएगा। दूसरी उपयोजना में निजी और सहकारी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जाएगी। योजना में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए ऐसे निजी हितग्राही प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाएं जो कृषकों को कृषि कार्यों के लिए किराए पर मशीनें और यंत्र उपलब्ध करवाकर सेवाएं देने के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित कराना चाहते हैं, उन्हें मशीनों और उन्नत तकनीकी के यंत्र खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में आज यहां उत्साह से सरोबार तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन अजमेर शरीफ की यात्रा के लिए रवाना की। चौहान ने कहा कि भगवान महाकालेश्वर, उज्जैन और हुसैन टेकरी, जावरा सहित सभी धर्मों के प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास तीर्थ और मेला प्राधिकरण के जरिए करवाया जाएगा। इस मौके पर उच्च शिक्षा, जनसंपर्क एवं धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बैग सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, तीर्थयात्री और उनके परिजन मौजूद थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, सभी धर्मों का मान सम्मान और प्रदेश में भाईचारा उनकी प्राथमिकता है। आयुक्त भू अभिलेख और बंदोबस्त ने फसलों की सांख्यिकी में सुधार की योजना वर्ष 2012-13 के क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टरों को सामान्य निर्देश जारी किए हैं। योजना के कार्य और गुणात्मक सुधार लाने के लिए इस वर्ष भी क्षेत्रीय सांख्यिकी अधिकारियों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अधिकारियों द्वारा मौसमवार गिरदावरी, खसरा, चिट्ठा कार्य की जाँच और फसल कटाई प्रयोगों के साक्षात निरीक्षण जिले के क्षेत्रीय अधिकारियों और प्राथमिक कर्मचारियों के सहयोग से किए जाएंगे। जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन की अवधारणा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण दिवस 5 जून 2012 से शुरू की गई स्पेशल ट्रेन साइंस एक्सप्रेस बायोडायवर्सिटी स्पेशल 21 से 24 सितंबर तक हबीबगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रहेगी। इसका अवलोकन निःशुल्क होगा। जैव विविधता की इस चलित प्रदर्शनी में जैव विविधता से सजे सवरे 16 एसी कोच होंगे। ट्रेन की साज सज्जा और विषय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। जैव विविधता से रुचि रखने वाले नागरिक 21 से 24 सितंबर तक इस ट्रेन का अवलोकन कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए EMSTV.in।